ये है मेरा प्रीवियस डे का चार्ट और ये एक बिगिनर का प्रीवियस डे का चार्ट। क्या है ये? व्हाट्स अप एवरीबॉडी, मैं हूं सिद्धांत। आप देख रहे हैं ट्रेडिंग विद सिद्धांत। आज हम बात करने वाले हैं हाउ टू प्लान फॉर योर नेक्स्ट डे ट्रेड्स। इस बहुत ही सिंपल से बढ़िया से टॉपिक के बारे में जो कि आपकी ट्रेडिंग को कम्प्लीटली चेंज कर देगा, आपसे पूरा प्रेशर दूर ले जाएगा। जो आप ट्रेडिंग करते वक्त जो फील करते होगे ना, वो प्रेशर खत्म हो जाएगा। बिना किसी बकवास के चलिए शुरू करते हैं वीडियो। सबसे पहले इसको पूरा स्क्रीन क्लियर कर देते हैं और जानते हैं कि प्रीवियस डे में एज एन इंट्राडे ट्रेडर काम क्या आएगा आपके लिए। देखिए, इंट्राडे ट्रेडिंग में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है पहली तीन चीज़ें। सबसे पहली चीज़ है प्रीवियस डे हाई, प्रीवियस डे लो एंड यू गेस दैट राइट, प्रीवियस डे क्लोज। ये तीन लेवल्स जो हैं बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर किसी को अभी तक भरोसा नहीं हुआ इस चीज़ पर, अभी भी लगता है कि नहीं सब मुझे मिलके बेवकूफ़ बना रहे हैं, तो चलिए थोड़ा बैक टेस्ट करके देखते हैं। ये देखिए, ये एक प्रीवियस डे क्लोज था, यहीं से सपोर्ट लिया। ये सेम प्रीवियस डे क्लोजिंग का लेवल था, यहीं से वापस क्लोज किया, वापस इसको एज ए सपोर्ट एक्ट किया। ये देखिए, प्रीवियस डे लो था, प्रीवियस डे लो को एज ए रेजिस्टेंस ट्रीट किया और पूरे दिन नीचे ही रहा। तो सबसे पहले हमें ये मार्क कर लेना है। ठीक है, अब ये मार्क हो गया। उसके बाद हमें क्या देखना है, मेजर स्विंग लेवल्स क्या है। अब इसमें मुझे ये देखना है कि स्विंग लेवल्स क्या है। इतने बड़े ट्रेंड में एक सिंपल स्विंग मुझे यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे इसने कुछ टाइम स्पेंड किया है, तो ये इसको एज अ रेंज मार्क कर दूंगा मैं। कभी कभी आपको स्विंग एज अ लाइन दिख जाएगी, ये जैसे यहाँ पे एक क्लियर लाइन है, एक तो नीचे का ही लाइन बन जाएगा मुझे, उतना मुझे यहाँ रेंज ज़रूरत नहीं है। बट यहाँ पे एक रेंज के जैसा है मार्केट। देखो, इसी रेंज को अगर थोड़ा एक्सटेंड करेंगे हम, तो दिस एक्टेड एज अ रेजिस्टेंस अ फ्यू डेज अगो एंड इसी रेंज को हम आगे एक्सपोर्ट कर देंगे। दैट्स इट। तो ये लेवल्स हमारे मार्क हो गए। तीसरी चीज़ हमें ये आइडेंटिफाई करना है कि ट्रेंड कैसा चल रहा है पूरी मार्केट का। फॉर नाउ वी कैन सी इंट्राडे में थोड़ा सा जूम आउट करके अगर हम देख रहे हैं तो मुझे दिख रहा है क्लियर, ये अप ट्रेंड में है। अप ट्रेंड का मतलब क्या हुआ गाइस? ट्रेंड का मतलब ये होता है जिस भी ट्रेंड में है, अगर आप उस साइड के ट्रेड्स लोगे तो आपको बड़े मूव्स मिलेंगे। राइट, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देखिए, दिस वाज इन एन अप ट्रेंड, इसीलिए सेलिंग में जो आपको मूव्स मिल रही है ना, कितनी कंफ्यूजिंग मूव्स है। ये देखिए, छोटे छोटे बड़े बड़े विक्स हैं, छोटी बॉडीज हैं, बड़े विक्स हैं। दिस इज अ कंफ्यूजिंग टाइम फॉर एन ऑप्शन बाय। बट सिंस ये अप ट्रेंड में है, यहाँ पे देखो अपसाइड के टाइम पे इतनी अच्छी अच्छी ब्यूटीफुल कैंडल्स बनी। ये जो आया है, दिस वॉज अ गुड मूव, ये हम पकड़ सकते थे। ऐसे ही अगर अप साइड के मूव लोगे, अगर इस स्विंग को ब्रेक कर दिया और अप साइड के मूव लोगे तो अच्छे ट्रेड्स मिलेंगे। राइट, दैट्स अ गुड विजुअलाइजेशन। नंबर वन हमने इंट्राडे में देख लिया, अब डेली पे चल के देखते हैं। डेली पे भी मुझे ये क्लियरली अप ट्रेंड में दिख रहा है। तो फॉर नाउ आई एम बायस टूवर्ड्स बाइंग, मतलब बाइंग होगा तो आई बाय हायर क्वांटिटी। अगर सेलिंग साइड ट्रेड मिलेगा तो मैं कम क्वांटिटी करूंगा, अनलेस ऐसे ट्रेड्स मिल गए जो कि 41,000 के आसपास से इसने रिवर्सल लिया। सो तो ये ऐसे ट्रेड्स मिल गए तो हम अच्छे ट्रेड्स ले सकते हैं। और चौथा स्टेप है, ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है। ये सब तो आपने चलो कर लिया, मार्क भी कर लिया। इसके बाद चौथा स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट होता है। दिस विल डिफरेंशिएट यू फ्रॉम अ बिगिनर टू अ चैंपियन। मैं कोबी ब्रायंट के लेवल की बात कर रहा हूं। दैट इज विजुअलाइजिंग योर ट्रेड्स। विजुअलाइज अगर आप नहीं करोगे ना तो आपको बहुत दिक्कत हो जाएगी। विजुअलाइजिंग माइकल फेल्प्स भी करता है उसके स्विमिंग मैचेस के पहले, विराट कोहली भी करता है। आपको विजुअलाइज करना जरूरी है अगर आपको टॉप पे जाना है तो। यू हैव टू फील कि कौन से ट्रेड्स आपके लिए कल सही रहने वाले हैं। फॉर एग्जांपल, इस ट्रेड में मुझे विजुअलाइज हो रहा है इस चार्ट में, अगर यहीं कहीं फ्लैट खुल रहा है और ऊपर जा रहा है, इस रेंज में खुल रहा है और ऊपर जा रहा है और इसको निकाल रहा है, मैं इमीडिएटली बाइंग कर लूंगा। और इसको क्लियरली निकाल के थोड़ी देर सस्टेन कर रहा है तो मैं क्लियरली बाइंग कर लूंगा। यहाँ से इसी रेंज में खुल रहा है और रेंज को नीचे की साइड ब्रेक डाउन कर रहा है तो मैं एक सेल साइड की पोजीशन यहाँ तक के लिए देख सकता हूँ। ठीक है, अगर पूरा गैप डाउन खुला और फर्स्ट 15 मिनट्स की रेड कैंडल बन गई बड़ी और उसका लो ब्रेक हो गया, तब मैं एक डाउन साइड की ट्रेड में बैठ जाऊंगा। अगर ये लेवल भी ब्रेक हो गया तो मैं ये लेवल तक बैठूंगा, और ये भी ब्रेक हो गया तब मैं और लंबे टारगेट्स के लिए भी देख सकता हूँ नेक्स्ट वीक में। ये सब मैं विजुअलाइज कर रहा हूँ। आपको ऐसी विजुअलाइजेशन कैसे आएगी? ओवर टाइम आप करते रहोगे आ जाएगी। बट आप किसी भी लेवल के अगर बिगनर हो ना, तो सिंपल प्राइस एक्शन जैसे करके देखो इसको। आप कैंडल्स की जगह इसको लाइन में कन्वर्ट कर लो, थोड़ा जूम आउट करके देखो, और कुछ चार्ट्स तो देखे होंगे ना आपने। इस चीज़ के लिए आपको एक सिंपल तरीका बताता हूँ। आप खुद ही यहाँ पे ऐसे लो, पेंसिल लो एक, और ऐसे ड्रॉ करते जाओ। देखो आपका हाथ नेचुरली क्या कर रहा है। ये देखो, ये मेरे हाथ ने नेचुरली कर दिया। दैट मीन्स अभी ऐसा मूव मुझे फील हो रहा है। राइट,
सो इस फीलिंग को टेस्ट करते रहो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इस फीलिंग को आप जितना टेस्ट करोगे उतना ही आपको फ्यूचर में कॉन्फिडेंस आएगा। मार्केट इज ऑल अबाउट कॉन्फिडेंस। अगर आप कॉन्फिडेंस आ गया देन आपको प्रॉफिटेबल होने से कौन रोकेगा यार, कोई नहीं है रोकने वाला। बस इसको फील करो एंड कीप आइडेंटिफाइंग, कीप एनालाइजिंग कि कैसे कैसे होना है। उसके बाद वापस चार्ट खोल के देखो, अच्छा ओके मुझे लग रहा था ऐसा होगा या तो ऐसा हो गया। इसीलिए ट्रेडिंग जर्नल होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपके पास ट्रेडिंग जर्नल नहीं है तो आज ही बनाएं, सावधान रहें, सतर्क रहें मजाक कर रहा हूँ, आज ही बनाएं। अगर आपको नहीं आता कैसे बनाना है, आई वुड लव टू मेक अ वीडियो ऑन दैट बिकॉज मुझे बहुत पसंद है वो टॉपिक। अरे ट्रेडिंग जर्नल ने लाइफ चेंज कर दी भाई, क्या बताऊँ। जब मैंने शुरू किया था मुझे भी बहुत जगह देखा था कि ट्रेडिंग जर्नल बनाना होता है, नहीं बनाना होता है। क्या बनाएंगे यार, इतना पावरफुल दिमाग दिया है भगवान ने, स्टोरेज के ही तो काम आना चाहिए ना, जर्नल पर्नल क्या बनाना है। ऐसी लात पड़ी है मुझे उसके चक्करों में। जब तक जर्नल नहीं बनाया तब तक मुझे समझ ही नहीं आता था कि क्या ट्रेड हो रहा है ना। सेटअप सब पता है, बैक टेस्ट करूंगा उसी दिन बैक टेस्ट कर लूंगा, लेकिन मुझे सब दिखेगा, अरे यार ये तो सिंपल सा था। ये फिक्स करने के लिए जर्नल आपको लगाना ही पड़ेगा। उसको कैसे मेंटेन करना है, सबसे ज़्यादा एफिशिएंट कैसे बनाना है, उसको काफ़ी ट्विक्स किए मैंने। सो लेट मी नो, अगर वो टॉपिक आपको इंटरेस्ट करता है उस पर बना देंगे। तो ये 4 पॉइंटर्स आप हमेशा प्रीवियस डे पे मार्क करके रख लीजिए ताकि आपका चार्ट ऐसा ना दिखे। ऐसा दिखेगा तो ये हर इंडिकेटर काम करता है। जितने इंडिकेटर्स यहाँ पे लगे हुए हैं, आपको इनके बारे में भी जानना तो लेट मी नो, बट ये हर इंडिकेटर काम करता है। बट इसको यूज़ करने का एक तरीका होता है, ऐसे चार्ट में तो यूज़ नहीं कर सकते, क्लीन करके यूज़ कर सकते हैं। बाय द वे, कैन यू लेट मी नो इन द कमेंट्स कि इसमें कितने इंडिकेटर्स लगे और उनके नाम क्या हैं। फर्स्ट वन टू गेट ऑल 5 राइट, मैं उसकी कमेंट को पिन कर दूंगा। ऑलराइट, चीयर्स गाइस, सी या।